नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। आज ज्योतिष विषयक जिस चर्चा पे हम बात करेंगे और एक कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे, जो कि कर्क लग्न जातक की कुंडली है। कर्क लग्न का जो शुरुआत है, जब लग्न में 4 नंबर की राशि होती है, जो कि चंद्रदेव की राशि होती है। आप दोस्तों देख पा रहे हैं, लग्न आपके सामने है। 4 नंबर की राशि से जब लग्न की शुरुआत होती है तो जन्म कुंडली कर्क लग्न के जातक की होती है। इसके दूसरे भाव में 5 नंबर की राशि है, यानी सिंह राशि। तीसरे भाव में कन्या राशि है। चौथे भाव में तुला राशि है। 5वें भाव में वृश्चिक राशि है। 6ठे भाव में धनु राशि है। 7वें भाव में, जो कि विवाह का भाव है, वहाँ पे मकर राशि है शनि भगवान की। और 8वें भाव में कुंभ राशि है, जो कि शनि भगवान की राशि है। नवमेश जो है भाग्य भाव के अधिपति भगवान बृहस्पति हैं। और 10वें भाव के स्वामी, चूँकि 10वें भाव में मेष राशि बन रही है, उसके स्वामी मंगल देव हैं। एकादश भाव के स्वामी भगवान शुक्र हैं। और 12 भाव में मिथुन राशि 3 नंबर की राशि बन रही है, उसके स्वामी भगवान बुध हैं। ये तो कर्क लग्न का जो जातक होते हैं, उनकी जन्मांग में जो राशियां हैं कौन कौन सी पड़ती हैं, उसके विषय में आपको बताना हुआ। अब हम पूरी की पूरी कर्क लग्न के जातक की विशेषताएं, शुभ अशुभ ग्रह, योग कारक ग्रह, स्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति, इन सब बातों पे चर्चा करते हुए एक जातक की कुंडली लेंगे और उसके बाद उसका विश्लेषण भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी को कहीं नहीं जाना है, थोड़े समय ज्योतिष विद्या पे आपको देना है। कर्क राशि असेंडेंट लग्न, स्वामी 4 नंबर की राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। और ये राशि जल तत्व प्रधान राशि है, वाटरी एलिमेंट है, प्रकृति चर है। 1, 4, 7, 10 जो राशियाँ हैं वो चर प्रकृति की राशियाँ हैं। मूवेबल जो राशि है ये है। जातक का स्वभाव, कर्क लग्न वाले जातक भावुक, कल्पनाशील, संवेदनशील और मातृवत होते हैं। परिवार, घर, माता और सुरक्षा इनके जीवन का केंद्र होते हैं। इन्हें घर और रिश्तों से गहरा लगाव होता है। ये चंद्रमा मजबूत हों तो जातक सौम्य, लोकप्रिय, दयालु और कल्पनाशील होता है। यदि चंद्रमा अशुभ या नीच हों तो जातक चंचल मन, भयग्रस्त या अस्थिर निर्णयों वाला हो जाता है। लग्नेश चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा जहाँ बैठा है वही भाव जीवन का केंद्र बन जाता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हों तो जातक को मान सम्मान, समृद्धि, मातृ सुख और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा राहु, शनि या केतु से पीड़ित हों तो मानसिक चिंता, मातृ कष्ट, भावनात्मक टूटन दे सकता है। शुभ और अशुभ ग्रह कर्क लग्न की कुंडली में मंगल, क्योंकि मंगल त्रिकोण भाव, 5वां भाव और 10वां भाव केंद्र भाव के स्वामी हैं, तो ये अति राजयोग कारक ग्रह हैं। गुरु और चंद्रमा, गुरु 9वें भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं और चंद्र लग्नेश हैं। सूर्य दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन और वाणी देते हैं। शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु। यदि शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी जो कि मारक हैं, शुक्र 4थे और 11वें भाव के स्वामी हैं, अतः लाभ के साथ भोग की भी वृत्ति बढ़ती है। प्रमुख भावों का विश्लेषण करेंगे। दूसरे भाव में सिंह राशि है, सूर्य भगवान की राशि है। वाणी, धन, परिवार
इससे संबंधित विषय हैं। सूर्य यहाँ अच्छे हों तो जातक प्रतिष्ठित परिवार, प्रभावशाली वाणी, सरकारी पद प्राप्त करता है। चौथे भाव में तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र हैं। गृह, माता, वाहन इसके विषय हैं। शुक्र मजबूत हों तो भव्य घर, वाहन, सुंदर घर, परिवार का योग। दुर्बल हो तो माता संबंधी कष्ट या गृह अशांति। शुक्र की बात हो गई। अब आगे चलेंगे। मंगल चूँकि यहाँ पे अति योग कारक ग्रह हैं, तो मंगल संतान, बुद्धि, सृजनशीलता, शिक्षा, पांचवें भाव के स्वामी हो रहे हैं। मंगल यहाँ स्वाग्रही होते हैं तो जातक निर्णायक, तेजस्वी, विद्वान होता है। यह भाव योग कारक मंगल के कारण बहुत शुभ होता है। अब सातवें भाव में मकर राशि है जो कि शनि भगवान की है। विवाह और साझेदारी। शनि यहाँ से जातक को परिपक्व या विलंबित विवाह, कभी कभी आयु में बड़ा जीवन साथी भी दे सकते हैं। नवा भाव मीन राशि का है, गुरु हैं। भाग्य, धर्म, पिता का ये भाव है। गुरु यहाँ स्वग्रही होकर अत्यंत शुभ फल देते हैं। उच्च भाग्य, धार्मिकता और दूरस्थ यात्रा का भी योग बन रहा है। 10वां भाव मेष राशि पड़ती है, इसके स्वामी मंगल हैं। कर्म, प्रतिष्ठा का ये भाव है। मंगल यहाँ स्वग्रही होकर राजयोग देते हैं। नेतृत्व, प्रशासन, सेना, इंजीनियरिंग या प्रबंधन में भी सफलता देते हैं। योग और विशेष संयोजन की अगर हम बात करें तो मंगल और चंद्रमा का अगर संबंध किसी भी भाव में बनता है तो चंद्र मंगल योग कहलाता है और ये धन, भूमि और सम्मान देता है। मंगल और गुरु का संबंध अगर ये बनता है तो मंगल 5वें और 10वें के स्वामी हैं और गुरु 9वें का स्वामी हैं, तो धन भाग्य का राजयोग बनता है। ये सारी बातें आप नोट करें क्योंकि आगे विश्लेषण जैसे कुंडली का करेंगे तो ये बातें आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखेंगी भी। तो 5वां और 10वां भाव जैसे कि आप जानते हैं कर्म और शिक्षा का है और गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो कर्म और धर्म दोनों आपस में साथ मिलेंगे। सूर्य और गुरु का संबंध अगर होता है तो उच्च पद व सरकारी सम्मान। अब अशुभ योग इसमें क्या करेंगे? चंद्रमा यदि राहु या केतु से युक्त हों तो मानसिक तनाव या भ्रम। शनि या लग्न या चंद्र को देखें तो भावनात्मक ठंडापन या विलंब। तो अब इसमें उपाय भी देख लेंगे। सोमवार को अगर चंद्र पीड़ित हैं तो सोमवार को चंद्रमा के लिए भगवान शिव पे जलाभिषेक और दुग्ध चढ़ा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, गुरुवार को विष्णु या बृहस्पति की उपासना। निष्कर्ष की बात करें तो कर्क लग्न के जातक भावनात्मक, पारिवारिक और कर्मठ होते हैं। यदि चंद्र और मंगल शुभ स्थिति में हो तो जातक राजयोगी, लोकप्रिय और संपन्न जीवन जीता है। यदि चंद्र कमजोर या पीड़ित है तो मानसिक अस्थिरता, निर्णयहीनता जीवन में बाधा बनती है। अब ये एक जातक की कुंडली है, आप देख पा रहे हैं यहाँ 4 नंबर की राशि लग्न में बनी हुई है और लग्नेश द्वादश भाव में चले गए हैं। द्वादश भाव आपका व्यय का, हानि का, मोक्ष का, विदेश यात्रा का ये भाव है, अस्पताल का भी भाव है। और चंद्रमा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केतु महाराज के साथ युति किए हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्र और केतु की जो युति है, केतु अलगाव के ग्रह हैं, अकेलेपन के ग्रह हैं, तो मानसिक तौर तरीके से जातक अकेला महसूस करेगा। अगर चंद्र यहाँ पे बलवान हैं तो बड़ी बात है। अगर चंद्रमा बलहीन है या पाप ग्रह से दृष्ट हैं तो लग्नेश पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो लग्नेश पे शनि भगवान की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और उसके साथ साथ राहु की यहाँ 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस प्रकार से लग्नेश पीड़ित भी हो रहे हैं। लेकिन इस कुंडली में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इस कुंडली में खास बात ये है कि यहाँ पे 5म भाव के स्वामी भगवान मंगल देव हैं और 10म के स्वामी मंगल हैं। मेष और 5म में वृश्चिक राशि और 10म में मेष राशि पड़ रही है और इसके स्वामी 10म भाव में मंगल स्वतः ही बैठ गए हैं।
तो जातक का शिक्षा से संबंधित जो करियर होगा, अध्यापन के क्षेत्र में जातक को विशेष सफलता मिलेगी। गुरु जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छठे और 12वें नंबर की जो राशि है, छठवां भाव में धनु राशि है और 9वें भाव में मीन राशि है। इसके स्वामी गुरु कर्म भाव में बैठ गए हैं, तो भाग्येश कर्म भाव में बैठ गए हैं, तो भाग्य का जातक को साथ मिलेगा। तो यहाँ पे धर्म के अधिपति गुरु कर्म के साथ संयोग बना रहे हैं, तो धर्म और कर्म का ये सुयोग जो है जातक को विशेष फायदा पहुंचाएगा। अब यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य और बुद्धि का यहाँ पे एकादश भाव में, कामना के भाव में, इच्छा के भाव में, मित्र के भाव में, यहाँ पे आय के भाव में यहाँ पे सुयोग हो रहा है। तो ये बुद्धादित्य योग बन रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बुद्ध 7वीं दृष्टि अपनी शिक्षा और ज्ञान, तर्कशीलता, सृजन के भाव पे दे रहे हैं। यहाँ पे बुद्ध अगर अस्त हैं तो बुद्ध का विशेष प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सूर्य की जो 7म दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है, इससे ज्ञान, शिक्षा, सृजनशीलता और बुद्धि में जातक को तेज बनाएगी और जातक अपने कैरियर को बनाएगा। बस अब इसमें यही ध्यान रखना है कि शनि की 7म दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि लग्नेश पे पड़ रही है, तो शनि भगवान के उपाय करने होंगे। केतु चंद्र की युति हो रही है, तो केतु भगवान के उपाय करने होंगे। ये सारे उपाय जातक को करने होंगे, तभी उसको विशेष सफलता और जीवन में उन्नति के योग दोस्तों बनेंगे। ग्रह स्थिति चंद्र और केतु जब द्वादश में होते हैं, चंद्र मन, भावना और स्मृति के कारक हैं, जबकि केतु विरक्ति, आध्यात्म, रहस्य और पिछले जन्म के कर्मों से जुड़े हैं। जब ये दोनों एक साथ 12वें भाव में हों तो जातक का मन बहुत ही संवेदनशील और अंतर्मुखी हो जाता है। अवचेतन स्तर पर बेचैनी या निर्णय की स्थिति जातक को रहती है। रहस्य, तंत्र, ध्यान, आध्यात्म, पारलौकिक विषयों में रुचि हो सकती है। नींद संबंधी परेशानी, स्वप्न अधिक देखना या निद्रा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि चंद्र कमजोर हो, यानी बालावस्था में, पाप प्रभाव में या नीच, जो कि यहाँ पे इस जातक की कुंडली में दिख रहा है। चंद्र केतु की युति हो रही, शनि भगवान की 10वीं दृष्टि पड़ रही है और चंद्रमा बालावस्था में है, तो मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक उलझनें बढ़ जाती हैं। चंद्र की बालावस्था में चंद्र का अर्थ है कि उसकी शक्ति बहुत सीमित होती है, मन स्थिर नहीं रहता, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है। बचपन या युवावस्था में भावनात्मक आघात या असुरक्षा का अनुभव हो सकता है। यदि चंद्र शुद्ध होकर शुभ दृष्टि में है, जैसे गुरु या बुद्ध की दृष्टि, तो व्यक्ति अत्यंत अंतर्ज्ञानी और सहानुभूतिपूर्ण बन सकता है। तो यहाँ इस कुंडली में ऐसा कुछ दोस्तों दिख नहीं रहा है। उपाय या सुझाव: चंद्र शांति के लिए सोमवार उपवास से शिव पूजन करें। दूध, चावल, मोती या सफ़ेद वस्त्र का दान सोमवार को करें। केतु शांति के लिए गणेश पूजन या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रतिदिन गायत्री या महामृत्युंजय मंत्र का जप मानसिक शांति देगा। चांदी का चंद्र यंत्र धारण करना भी लाभदायी रहता है, यदि जन्म कुंडली के अनुसार अनुमत हो तो यहाँ पे चांदी दोस्तों धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई इन्फॉर्मेशन और वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।